हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टेस्ट प्रिपरेशन। आज की इस क्लास में हम फेजेस एंड स्टेजेस ऑफ टीचिंग करेंगे। शिक्षण के चरण। बहुत शॉर्ट सेशन आज आपका ये होने वाला है, शॉर्ट क्लास रहेगी बिकॉज ये टॉपिक बहुत वास्ट में हम नहीं करेंगे एंड इसका ओवरव्यू करेंगे कि बेसिकली टीचिंग के कितने फेजेस हैं, कौन से फेजेस हैं और हर एक फेज में क्या मतलब है, क्या उसके सब स्टेजेस हैं। तो ये सब देखेंगे जहाँ पे जितना रिक्वायर्ड होगा, राइट। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां से आपको जितनी भी वीडियोस होती हैं उनके नोट्स मिल जाएंगे एंड डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। सो फेजेस एंड स्टेजेस ऑफ टीचिंग। देखिए, फेजेस की मैं बात करूं तो ये है चरण कि टीचिंग के क्या क्या चरण होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं जिनमें हम बोलते हैं कि जो टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो उस टीचिंग के टास्क को कराने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस से हमें गुजरना होता है, तब जाके टीचिंग कंडक्ट होती है। सो बेसिकली टीचिंग के कौन कौन से स्टेजेस हैं, वो प्रोसेस को ही हम बोलते हैं स्टेजेस ऑफ टीचिंग, राइट। Teaching is a complex task. For performing this task, a systematic planning is needed. Teaching is to be considered in various terms in terms of various steps, and the different steps constituting the process are called the phases of teaching. जैक्सन यहाँ पर बोलते हैं, जैक्सन कहते हैं कि टीचिंग एक वो एक्टिविटी है जिसमें एक टीचर अपने आप को रेगुलर लाइक अपनी टीचिंग को देखती है कि मेरी टीचिंग बिफोर द क्लास कैसी थी, आफ्टर द क्लास कैसी थी। तो वो रेगुलरली अपनी टीचिंग में ये चीजें देखती है and every teacher should do that. Jackson divides the teaching into three phases. अब तीन phases में जैक्सन ने यहाँ पे डिवाइड किया है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, who divided the teaching into three stages? तो who? जैक्सन। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। सो मेक श्योर ये आप थोड़ा ध्यान रखें। तो टीचिंग को तीन फेजेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट फेज इज प्री एक्टिव फेज, सेकंड इज इंटर एक्टिव फेज एंड थर्ड वन इज पोस्ट एक्टिव फेज। अब प्री एक्टिव फेज क्या होता है? प्री एक्टिव फेज इज मतलब टीचिंग से पहले जो क्रिया की जाए। अब वो कौन कौन सी क्रिया होती है? मतलब प्लानिंग की स्टेज, जिसमें आप लेसन प्लान, ईयरली प्लान, यूनिट प्लान, करिकुलम जो फ्रेम होता है, सिलेबस, ये सब जो प्लानिंग की जाती है या स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं कि एक काम को कराने के लिए किन किन स्ट्रैटेजीज की जरूरत है। एंड बाकी देखिए जितना भी प्रोसेस रिक्वायर्ड है जो प्री प्लानिंग टीचिंग के लिए की जाती है, जिसमें हम देखिए ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को सेट करते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से या सब्जेक्ट से हम ये चेंजेस बच्चों में लाना चाहेंगे, ये गोल्स हमारे इस पर्टिकुलर चीज को पढ़ाने के पीछे हैं। सो वो चीजें जो डिसाइड होती हैं उसे कहते हैं प्लानिंग स्टेज, जिस प्लानिंग स्टेज को बोला जाता है प्री एक्टिव फेज, राइट। इसके बाद आता है इंटरएक्टिव फेज। अभी प्री एक्टिव फेज को थोड़ा सा और रीड करेंगे। तो फॉलोइंग ऑपरेशंस और सब स्टेजेस आर इन्वॉल्व। अब कौन कौन सी स्टेजेस जिसमें गोल्स बनाए जाए वो है प्री एक्टिव फेज। अब यहाँ पे टेकिंग डिसीजंस अबाउट द कंटेंट, कंटेंट के बारे में डिसीजंस लिए जाए। मैनेज या सीक्वेंसिंग किया जाए, मतलब मुझे क्या पढ़ाना है और कैसे कैसे पढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रामर की टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, लाइक मुझे अगर प्रोनाउन पढ़ाना है तो मुझे पता है प्रोनाउन से पहले मुझे बच्चों को नाउन का कॉन्सेप्ट करने की जरूरत है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी पढ़ा रहे हो उसको सीक्वेंस करो कि पहले मुझे बच्चों को डेफिनेशन बतानी है, देन एग्जाम्पल, देन पिक्चर शो करनी है, उससे रिलेटेड फ्लैश कार्ड एक्सेट्रा ये सब दिखाना है। तो आप अपनी पूरी टीचिंग की एक्टिविटी को सीक्वेंस करोगे कि पहले मैं थ्योरी बताऊंगी, फिर एक्टिविटी कराऊंगी, या एक्टिविटी कराऊंगी फिर थ्योरी बताऊंगी, फिर रिकैप्सुलेट करूंगी, फिर बच्चों से क्वेश्चंस पूछूंगी, होमवर्क दूंगी, जो भी। तो आप ये इस तरीके से अपनी जो टीचिंग की स्ट्रैटेजीज होती है सब बनाते हैं और उनको प्रॉपरली सीक्वेंस करते हैं। वे ऑफ प्रेजेंटेशन, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है उसको सीक्वेंस में डालते हैं कि कब क्या कैसे कैसे कराना है। ये अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, डिस्कस कर लिया। टीचिंग स्ट्रैटेजीज को जिस भी देखिए, अगर एक हेल्थ एजुकेशन की टीचर है तो वो अलग स्ट्रैटेजीज बनाएगी, वहीं पे अगर एक साइंस की टीचर है तो वो अलग स्ट्रैटेजीज बनाएगी। लाइक अगर एक्टिविटीज भी डिजाइन करनी है तो साइंस की टीचर को पता है कि मुझे डेमोन्स्ट्रेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो वो फ्रीक्वेंट डेमोन्स्ट्रेशन उसके सब्जेक्ट में उसके टॉपिक की नीड के हिसाब से रहेंगे। ऐसे ही वहीं हम बात करें जाए
बात करें तो वहीं पे एक हेल्थ फिजिकल एजुकेशन की टीचर है, तो उसको पता है कि मुझे अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ बच्चों को प्लेग्राउंड ले जाने की जरूरत पड़ेगी ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस, तो उस हिसाब की स्ट्रेटेजीज वो लोग फ्रेम करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू देयर टॉपिक्स, राइट। अब इंटरएक्टिव फेज की बात करेंगे। देखिए अब तक फर्स्ट फेज था दैट इज प्री एक्टिव स्टेज, तो उसमें जितना भी प्रोसेस हुआ है वो सब हुआ है इस वाली स्टेज के लिए, इंटरएक्टिव स्टेज के लिए जितनी भी प्लानिंग की गई है वो इम्प्लीमेंट मतलब लागू यहाँ पर होगी। तो दिस इज द एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग, ये रियल क्लासरूम टीचिंग है। एट दिस स्टेज द टीचर यूजेस अ नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर अचीविंग द गोल्स ऑलरेडी सेट इन द इंटरएक्टिव सेटिंग। तो जो भी इंटरएक्टिव स्टेज में गोल्स वगैरह सेट किए हैं, स्ट्रैटेजीज बनाई है, तो वो सब कहाँ पे, यहाँ पे इस वाले टास्क में आपका इस स्टेज पर आपकी इम्प्लीमेंट होंगी, राइट। तो यहाँ पे इसके भी 3 उपचरण हैं। तो ये है परसीविंग द साइज ऑफ द क्लास की टीचर पहले आइडेंटिफाई करे कि साइज ऑफ द क्लास क्या है, उसके हिसाब से ही स्ट्रैटेजीज वगैरह सब इम्प्लीमेंट की जाए। देन डायग्नोसिस द अचीवमेंट ऑफ द लर्नर्स, बच्चों की जो अचीवमेंट्स है उनको लर्न मतलब पता हो कि प्रीवियस नॉलेज बच्चों को उस टॉपिक के हिसाब से है या नहीं है। एक्शन और अचीवमेंट, इनिटेशन और रिस्पॉन्स, दिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग ऑपरेशन की टीचर ये देखे कि लाइक प्रॉपरली बच्चों ने क्या मतलब बच्चे करते हैं क्या नहीं करते हैं। यहाँ पे है फॉलोइंग आर द सिलेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई, प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टिमुलाई, फीडबैक ऑफ द reinforcements, reinforcement, then development of strategies of teaching. So it is very important कि एक जो टीचर है वो सभी मतलब देखिए अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं या मैं आपको कोई लेक्चर दे रही हूँ, तो वहां पे ऑल द राउंड ऑफ द लेक्चर आप लाइक खड़े होके सीधा एकदम लेक्चर नहीं दे सकते, कोई इमोशंस नहीं है, कोई जेस्चर्स नहीं है। लाइक आप पढ़ाते हो तो कभी आप स्माइल भी करोगे, किसी टॉपिक पे स्ट्रिक्ट भी होगे, किसी पे आप बच्चों पे डिस्कशन छोड़ दोगे, हंसी मजाक भी होगा। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट हैपेंस इन अ क्लास बेसिकली। तो वो अकॉर्डिंग टू थिंग्स होती हैं। लाइक अगर कोई ऐसा टॉपिक है लाइक कोई सोशल टॉपिक है तो उस पर हंसी मजाक नहीं हो सकता है, वहां पे सीरियस रहना है। एंड वहीं पे कोई फनी एग्जांपल्स आप बच्चों को दे रहे हो तो वहां पे मे बी लाइक यू कैन बी लिटिल क्यूट। So everything depends upon the stimuli, and very reinforcement is very important in the class, and the strategies that you adopt वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको पर्टिकुलरली इस स्टेज पे अच्छे से स्टेप वाइज जो आपने प्लान किया है वैसे आप इम्प्लीमेंट कर पाओ और डेवलपमेंट आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज की हो, राइट। देन पोस्ट एक्टिव स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए प्लानिंग कर ली, पढ़ा दिया, अब उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि ये देखा जाए कि आपने जो पढ़ाया है बच्चों को कितना समझ आया है कितना नहीं। तो उसके लिए आपको बच्चों का करना पड़ेगा इवैल्यूएशन, जैसा कि होता भी है। क्या होता है कि हम बच्चों को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करते रहते हैं, चाहे वो फॉर्मेटिव टेस्ट हो, समेटिव टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो, वट एवर द टेस्ट आर, क्लास टेस्ट एक्सेट्रा। तो ये क्यों होता है, ताकि वहां पे टीचर भी अपने आप को देखती रहे कि मेरा समझाया हुआ बच्चों को कितना समझ आ रहा है या नहीं, बच्चों की कितनी लर्निंग हो रही है या नहीं, और ये सब प्रक्रिया बिल्कुल लाइक ठीक से चलती रहे। अब वहां पे टीचर क्या करेगी, टीचर को एक फीडबैक मिलता है कि उस टीचर ने कितना उसको समझ आ रहा है और लाइक स्टूडेंट्स को कितना समझ आ रहा है और कितना समझ नहीं आ रहा है। तो वहां पे जहां पे भी आवश्यकता होगी, रिक्वायरमेंट होगी रीटीचिंग करने की, सपोज बच्चों को समझ नहीं आ रहा है या कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो टीचर को लगेगा मुझे इन बच्चों को रीटीच करने की जरूरत है, या ज्यादातर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया तो कम्प्लीटली इस टॉपिक को अनदर वे में पढ़ाने की जरूरत है। सो दैट अ टीचर विल डू। तो वो कैसे पता चलेगा, व्हेन फीडबैक बच्चों से लिया जाएगा थ्रू इवैल्यूएशन, राइट, वो तभी हो पाएगा। और इससे देखिए जो टीचर की टीचिंग है वो भी फ्यूचर में अच्छी होगी और बच्चों की लर्निंग तो बिल्कुल अच्छी होगी, बेटर थिंग्स और बच्चे लर्न कर पाएंगे और बेटर तरीके से लर्न कर पाएंगे। ठीक है, और टीचर को पता चलेगा कि मैंने जो डिसाइड किया था वो मैं ठीक से कर पाई या मैंने नहीं किया, राइट। एंड इंग्लिश हिंदी दोनों में रिटन है, आप देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट इज इन शॉर्ट फॉलोइंग ऑपरेशंस आर इन्वॉल्व एट द पोस्ट एक्टिव स्टेज की हम बात की जाए तो ये ऑपरेशंस होते हैं, ये क्रियाएं होती है। असेसिंग द सूटेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंस की हमें देखना होता है जो हमने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए थे वो सुटेबल थे या नहीं थे और वो अचीव हुए या नहीं हुए। डिसाइडिंग रिगार्डिंग रीटीचिंग द कंटेंट और
फर्दर टेकिंग अप द कंटेंट्स की किसी टॉपिक को दोबारा पढ़ाने की जरूरत है या कुछ बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है या पूरा टॉपिक ही दोबारा लेने की जरूरत है, तो वो अकॉर्डिंग टू द लाइक फीडबैक के हिसाब से हमें पता चलता है। देन असेसिंग द सूटेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड एड्स की एक टीचर ने जो मटेरियल या टीचिंग एड डिसाइड किए थे वो टॉपिक के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितने सुटेबल थे या नहीं, बच्चों को अट्रैक्टिव लगे या नहीं, बच्चों को उनसे कितनी हेल्प मिली कितनी नहीं मिली। नेक्स्ट इज असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड इफेक्टिंग डिजायर्ड चेंजेस। अब यहाँ पे ये देखना कि इम्पैक्ट ऑफ द क्लासरूम एनवायरनमेंट मतलब क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा रहा, क्या उसने जो भी हमने टॉपिक पढ़ाया, जो स्ट्रैटेजीज अपनाई, जिस वे में हमने डील किया, लाइक स्टेप वाइज बच्चों के सामने प्रेजेंट किया, तो वो कितना इम्पैक्टफुल रहा कितना नहीं रहा, कितना उसने एनवायरमेंट क्लासरूम एनवायरमेंट पे इफेक्टिव था, इम्पैक्ट डाला या नहीं डाला, तो वो हमें देखना पड़ेगा। और देखिए जब भी हम कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि ये चीज पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर ये परिवर्तन आए, डिजायर्ड चेंजेस आए, चाहे वो बिहेवियर हो या कैसे भी हो, तो वो चीज अचीव हुई या नहीं, जो डिजायर्ड चेंजेस हम चाह रहे थे ये बच्चों में आए आफ्टर द टॉपिक, तो वो हमारे अचीव हुए या नहीं, तो ये भी पोस्ट एक्टिव स्टेज का एक ऑपरेशन है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में मैंने आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। इससे पहले हमने और भी लेक्चर्स किए हैं, सो एक एक करके हम सभी लेक्चर्स करेंगे, पूरा कंप्लीट सीडीपी का टॉपिक करेंगे, सीडीपी के सभी लाइक कंप्लीट सिलेबस फॉर द टेट एग्जामिनेशन। ऑल्दो इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर एवरी स्टेट टेट एग्जामिनेशन, सो द सिलेबस इज लाइक सिमिलर, तो जिस टेट के हिसाब से जिसकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो टॉपिक सारे आपको मिल जाएंगे। तो आप चाहे किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये वीडियोस देखते रहें, लेक्चर्स को अटेंड करते रहें, दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। डेली आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें, दैट इज बेटर देन कि एक ही दिन या आप एक महीना बिल्कुल पागल हो जाए पढ़ते पढ़ते। तो वो चीज नहीं करनी है कि दिन में मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें, एंड उससे बेटर कुछ भी नहीं है। यू आर ऑल आर गोइंग टू बी टीचर्स, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डेली बेसिस पे आप थोड़ी थोड़ी नॉलेज गेन करते रहें। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप बीएड के बाद टेट की तैयारी कर रहे हैं तो दैट्स वेरी नाइस, आप अच्छे से बैठ कर तैयारी करें एंड पूरा दिल लगा के तैयारी करें, बिकॉज अब टेट के एग्जाम्स होने स्टार्ट हो जाएंगे एंड बहुत ही जल्द आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और भी लाइक अभी DSSB की वैकेंसी आई थी, उसके बाद यूपी टेट की भी उससे पहले वैकेंसीज आई थी, रीट के भी एग्जाम्स निकले थे, तो अब धीरे धीरे सभी चीजों के एग्जाम्स होने स्टार्ट होंगे एंड और भी वैकेंसीज देखने को बिल्कुल मिलेंगी। सो मेक श्योर आपकी तैयारी हो और आप अपना ये टेट का एग्जाम करके क्लियर करो, जो कि अब आपका लाइफ टाइम रहेगा। पहले देखिए ये 7 years तक था, बट अब ये 2000 ऑनवर्ड्स दोज हु हैव गिवन द पेपर, एंड अगर आप पेपर देंगे तो आपको एक ही बार देना है एंड लाइफ टाइम आपके पास सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहेगा। सो ये एक चेंज किया गया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको बहुत जल्द इम्प्लीमेंट कर देंगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन सभी की साइड से आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। तो बहुत ही अच्छी चीज ये एक देखने को मिली, जिसमें एम्प्लॉयमेंट में बहुत सहायक होगा, ज्यादा लोग लाइक एम्प्लॉयमेंट गेन कर पाएंगे, तो बहुत अच्छी एक चीज रही। तो अपनी एक बार देखिए मेहनत कर ले एक ही बार और इसको क्लियर करके साइड करें अपनी लाइफ में और फिर आगे ऊंचाइयां छुएं। तो ये मेरा एक मूल मंत्र रहेगा मेरी साइड से, तो बिल्कुल एक बार फोकस करें और क्लियर कर ले एंड साइड कर दे इस पेपर को कि हाँ ये हो गया, अब मुझे आगे और ऊंचे लेवल पे बढ़ना है और ये करना है वो करना है, ये सब आप डिसाइड करें कि आपको किस क्षेत्र में क्या करना है। आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे मैं आपके सारे नोट्स आपको दे दूंगी। So thank you for watching this video, and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel, which is the TETS preparation. Thank you.